जीवों को तो बिना दया के काट देते हो। हम तुमसे पूछते हैं, तुम्हारी पांचों उंगलियां एक टेबल पे धरे में एक ठैया काटे और फिर कटी हुई उंगलियां जौन बचे ऊपर बढ़िया नॉन डाले, नमक तनक सो लाल मिर्चा मिलाए और नींबुआ की 3 बूंदे लेके घिसे, कैसो लगे? कैसो लगे? अच्छो लगे? साजो लगे? बताओ कितना पीड़ा नहीं होगी। विचार करो, आपको कांटा लग जाता है तो चलते नहीं बनता। उन जीवों पर क्या गुजरती होती है, उन जीवों पर क्या गुजरती जिनका तुम गला काट करके खा जाते हो। किसी जीव की हत्या करना पाप है। किसी जीव की हत्या करना क्या है मैया जी? पाप है। इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए। हम दाल खावें, सब्जी खावें, हलवा खाएं, पूड़ी खाएं, पकौड़ी खाएं, खीर खाएं, तस्मई खाएं, क्या मांस खाते हो? मुर्गी पर कितना अत्याचार करते हैं लोग, जीव की हत्या कर देते हैं लोग अपने स्वाद के लिए। ये हमारे को शोभा नहीं देता। जो खाते हैं शायद वह अज्ञानी है, इसलिए वो, अब आप कहें अमेरिका के लोग खाते हैं, हाँ तो अमेरिका में कोई ज्ञानी लोग थोड़ी हैं, जो खाते हैं वो सब अज्ञानी ही हैं। मलिन बुद्धि हो जाती है। भला दूसरे शरीर के मांस को खाए, कैसी घृणित बुद्धि। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क्या गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, इसके ऊपर मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं, आप मेरी तकरीर सुनेंगे, लेकिन उसी चीज को आइए मैं और डिटेल में आप लोग के सामने रखता हूं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। पहले मैं बात करूंगा मजहब इस्लाम का। मजहब इस्लाम में गोश्त खाना दबाव नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, यानी फर्ज नहीं है। अगर आपको हजम हो सकता है तो आप खा सकते हैं, और अगर आपको हजम नहीं होगा तो आप नहीं खा सकते हैं। अगर आपको हजम हो तो खाएं, ना हजम हो तो ना खाएं। अगर आप मजहब इस्लाम की किताब कुरान मजीद, पाक किताब कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो कुरान मजीद में सूरह अल-माइदा सूरत नंबर 5 आयत नंबर 1, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5, सूरह मुमिनून सूरत नंबर 23 आयत नंबर 18 में पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि जो चीज का अल्लाह तबारक तआला ने हुक्म दिया उसकी कुर्बानी करो, और जिसका हुक्म नहीं दिया उसकी कुर्बानी मत करो। अगर आप ऐसे ही दीगर मजहब की किताब मनुस्मृति में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 40, चैप्टर नंबर 5 और अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में पढ़ेंगे तो इसमें ये चीज लिखा हुआ है, गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम एनिमल्स टू बी ईटेन, यानी कि जिस जानवर को ईश्वर ने खाने के लिए बनाया उसको खाओ, यानी कि कुछ जानवरों को खाने के लिए बनाया और कुछ जानवरों को खा जाने के लिए बनाया। ये चीज आपको समझना होगा कि जानवरों के लिए घास फूस बनाया और उन जानवरों को हम इंसानों को खा जाने के लिए बनाया। मैं पहले बता रहा हूं आपको, कुछ जानवरों को ईश्वर ने बनाया खाने के लिए और कुछ को बनाया खा जाने के लिए। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर 88 तो इसमें युधिष्ठ जो पांडवों के भाई हैं, पांडवों के 5 भाई हैं ना, पांडवों के भाई हैं ये, तो ये कहते हैं भीष्मा से कि मैं यज्ञ में क्या चीज दूं कि मेरे पूर्वज के आत्मा को शांति मिले। तो भीष्मा कहता है युधिष्ठिर से, अगर आप अपने पूर्वज के नाम पर भाजी पाला देंगे तो आपके पूर्वज 1 महीना खुश रहेंगे। अगर आप मछली देंगे तो आपके पूर्वज 2 महीना खुश रहेंगे। अगर आप खरगोश देंगे तो आपके पूर्वज 3 महीना खुश रहेंगे। पूरा के पूरा मेन्यू है। अगर आप अपने पूर्वज के नाम पे गोश्त देते हैं तो आपके पूर्वज पूरे 4 महीना के लिए खुश रहेंगे। और अगर आप अपने पूर्वज के नाम पर
बेकन देंगे तो आपके पूर्वज 5 महीना के लिए खुश रहेंगे। अगर आप अपने पूर्वज के नाम पे परिंदा देंगे तो आपके पूर्वज पूरे 6 महीना के लिए खुश रहेंगे। अगर आप अपने पूर्वज के नाम पे हिरन देंगे तो आपके पूर्वज पूरे 7 महीना के लिए खुश रहेंगे। अगर आप अपने पूर्वज के नाम पे गाय देंगे तो आपके पूर्वज पूरे 1 साल के लिए खुश रहेंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि महाभारत के अनुशासन पर्व में चैप्टर 88 में लिखा हुआ है। अभी आगे सुनिए। अगर आप अपने पूर्वज के नाम पे राइनोसोरस यानी गेंडा देंगे तो उनके आत्मा को शांति मिलेगी और वो पूरे 20 साल तक खुश रहेंगे। तो जिनके जहन में, जिनके दिमाग में ये गलत फहमी बैठी हुई है कि गोश्त सिर्फ मुसलमान ही खाते हैं और दूसरों के लिए हराम है, तो बिल्कुल भी नहीं है। और आप कहेंगे कि उसके अंदर तो जान होती है, कत्ल करना बिल्कुल हराम है, गलत है। तो मैं आपको बताऊं, आज की साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। अभी की साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, यानी वेजिटेबल्स में भी जान होती है। तो क्या आप उनका कत्ल नहीं करते? तो अब कहेंगे आप कि उनकी तो आवाज नहीं आती है, उनको दर्द भी होता है तो उनके वो आवाज नहीं करते हैं, और ये जानवर आवाज करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपका भाई गूंगा और बहरा है तो अगर उसी का कोई कत्ल कर दे, मर्डर कर दे, तो अगर आप जाते हैं जज के सामने तो क्या कहेंगे? जज साहब, मेरा भाई गूंगा और बहरा था, कातिल को कम सजा दीजिए। नहीं, आप उल्टा में कहेंगे, जज साहब, मेरा भाई तो मासूम था, गूंगा और बहरा था, सुन भी नहीं सकता था और बोल भी नहीं सकता था, बल्कि इसके कातिल को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर आप ये कहेंगे कि मेरे भाई के कातिल को छोड़ दिया जाए, ये तो गलत होगा। तो भाजी पाला को भी दर्द होता है, लेकिन हमारा कान जो है उसको सुन नहीं सकता। तो क्या भाजी पाला का कत्ल हम नहीं करते हैं? हम सब जब सांस लेते हैं तो हजारों बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो क्या हम सांस लेना भी छोड़ दें? नहीं, बल्कि जिन जानवरों का हुक्म ईश्वर ने दिया है, अल्लाह पाक ने दिया है, उसको खाएं, और जिससे मना किया है उसको ना खाएं। एक चीज और अब आपके जहन में आता होगा, क्या गोश्त खाना जरूरी है? तो मैं बताऊं आपको, गोश्त खाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जितने वेजिटेबल्स हैं, सारे वेजिटेबल्स में 8 के 8 एमिनो एसिड नहीं पाया जाता है। एमिनो एसिड एक प्रोटीन है जो हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो गोश्त में ये पाया जाता है, लेकिन बहुत लोग इस पे एतराज करते हैं। तो एतराज करते हैं तो एतराज करने दीजिए, आपका जो काम है आप अपना काम कीजिए। लेकिन अब एक और सवाल इसमें पैदा होता है, क्या हम गोश्त के अलावा सिर्फ वेजिटेबल ही खाएं तो क्या गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं है। अगर आपको गोश्त डाइजेस्ट नहीं होता है, नहीं हजम होता है, तो आप भाजी पाला ही खा सकते हैं पूरी जिंदगी। अगर हजम होता है तो आप खा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल के जवाब को समझ गए होंगे।